ये कहानी दो दोस्तों की है, मेलिसा और स्टेसी की। दोनों हमसे बातें करते हुए अपने अब तक के बने रिश्तों की कहानी बता रही हैं। दोनों ने बेशुमार बॉयफ्रेंड्स बनाए, उनके साथ जिस्मानी संबंध बनाया। फ्लैशबैक में हमें इनके एक के बाद एक बनते जिस्मानी संबंध को दिखाया जाता है। दोनों इसे फ़ोन पर डिस्कस करती हैं। इनमें से एक तो अपनी डायरी में हर जिस्मानी संबंध की व्याख्या करती रहती है। स्टेसी लिखती है कि वो मेलिसा की तरह एडवेंचरस नहीं है। उसे डर है कि उसे कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग गई। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने कहा आपको कोई बीमारी नहीं है। स्टेसी भगवान का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर ने आकर उसे देख लिया। डॉक्टर का भी कहना है कि गॉड को प्रेयर करने से कुछ नहीं होगा, हाँ तुम्हें सेफ संभोग करना होगा। यानी जब भी तुम मर्दों से जिस्मानी संबंध बनाओ तब सेफ्टी का ध्यान रखो, इससे तुम यौन रोगों से दूर रह सकती हो। स्टेसी इस बारे में मेलिसा से डिस्कस कर रही है। सबसे ज़्यादा तो स्टेसी को एड्स से डर लगता है। ये बीमारी महाबीमारी की तरह फैल रही है। स्टेसी अपने आप को इससे बचाना चाहती है। अब उसने फैसला किया है कि वो सिर्फ सेफ संभोग ही करेगी। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, यहाँ एक शख्स आता है जो पास्ट में स्टेसी का बॉयफ्रेंड रह चुका है। स्टेसी हमसे कहती है कि सेफ संभोग के नाम पर बस अब यही बचा है, और स्टेसी ने फैसला किया है कि बस अब बहुत हो गया, वो अब कुछ करेगी। वो मेलिसा को कन्विंस करती है। दोनों हेल्थ स्पा जाते हैं। यहाँ इन्हें उम्मीद है कि इनका ड्रीम मैन मिलेगा और उसमें हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हें आते ही यहाँ निरोध का बास्केट गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। यहाँ सभी विजिटर्स को ये गिफ्ट दिया जाता है सेफ संभोग को प्रोत्साहित करने के लिए। स्टेसी की मुलाकात पूल के पास विनी से होती है। विनी इटालियन अमेरिकन मैन है। वो स्टेसी को देखते ही उसे अप्रोच करने लगता है, पर स्टेसी उसके बारे में कंफ्यूज्ड है। दोनों लेट नाइट साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, पर जब विनी स्टेसी को उसके होटल रूम तक छोड़ने आता है तो वो स्टेसी से संभोग की इच्छा जाहिर करता है। स्टेसी उसे इनकार कर देती है। उसे विनी के बारे में श्योर नहीं है। उसे विनी काफ़ी अनोइंग लगता है। एक रात स्टेसी को सपने आते हैं जिसमें वो अपने पास के बॉयफ्रेंड्स को देख रही है। सभी आकर उसे परेशान कर रहे हैं। एक के साथ वो संभोग कर रही है कि तभी दूसरा आकर उसे बेवफा कहता है। सुबह स्टेसी मेलिसा से इन सब के बारे में डिस्कस कर रही है। उसे इन सपनों का मतलब समझ नहीं आ रहा। इस रिजॉर्ट में इंटरनेशनल नाइट सेलिब्रेट किया जाता है। लड़के और लड़कियां छोटी साइज के फ्लैग लेते हैं। ये फ्लैग अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं। जिस लड़की के पास जिस कंट्री का फ्लैग होगा उसे उसी कंट्री के फ्लैग वाले मर्द को ढूंढना होगा। इस तरह इसे इंटरनेशनल नाइट कहा जाता है। लोग यहाँ इंटरनेशनल लेवल का संभोग करते हैं। मेलिसा का एक्सपीरियंस यहाँ कुछ अच्छा नहीं रहा। जो शख्स उसे मिला वो बड़ा बोरिंग है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है। इन सब से मेलिसा उसे अवॉइड करने लगी है। उसे ये सब कुछ खास पसंद नहीं। वो यहाँ से जा रही है वापस एलए को। पर तभी यहाँ मेलिसा की मुलाकात हुई है यहाँ के स्पा स्टाफ मेंबर जिमी से। दरअसल मेलिसा पहले तो मसाज लेने यहाँ आई। मसाज लेते हुए उसे जिमी पसंद आ गया। इधर स्टेसी की भी मुलाकात हुई है म्यूजिशियन निक से वो उसकी लाइकिंग्स के बारे में जानती है। वो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट शो करती है। स्टेसी को निक बड़ा पसंद आया है। रात को निक की परफॉर्मेंस है। निक को गाते हुए देखकर स्टेसी उस पर मोहित हो गई। निक भी उसे पसंद करता है। दोनों यहाँ ओपन में चुंबन क्रिया करते हैं। इधर मेलिसा अपने पार्टनर के साथ संभोग कर रही है। ये वही पार्टनर है जो उसे इंटरनेशनल लाइट पर मिला था, पर अचानक से उस पार्टनर ने मूड बदल लिया। वो कहता है कि उसका दिमाग फिर गया है, अब वो जा रहा है। वो जाने लगा। मेलिसा इन सब से रिजेक्टेड महसूस कर रही है। उदासी में बोट के पास पहुंची है। यहाँ उसे विनी मिला है। विनी उसे ड्रिंक ऑफर करता है। यहाँ दोनों आपस में चुटकुले सुना रहे हैं और अपने अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। विनी का गम यह है कि स्टेसी उसे घास नहीं डाल रही। मेलिसा की प्रॉब्लम यह है कि अभी अभी वो किसी मर्द से रिजेक्ट होकर आई है। इधर हम निक और स्टेसी को देखते हैं जो दोनों स्टेसी के रूम में हैं। दोनों यहाँ एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों जब हमबिस्तर होने जा रहे हैं तब स्टेसी काफ़ी हेजिटेट कर रही है। वो निक से बताती है कि पिछले काफ़ी समय से उसने संभोग नहीं किया। निक इसकी वजह पूछता है। स्टेसी बताती है कि उसे यौन रोगों से डर लगता है, खास करके एड्स से। निक उसे अश्योर करता है कि उसे कोई डिजीज़ नहीं है। इसके बाद दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। मेलिसा भी पीछे नहीं है। रात भर वो बोट में विनी के साथ थी। दोनों आपस में जिस्मानी संबंध बनाते हैं, पर सुबह उठकर वो गिल्टी फील कर रही है। विनी को यही छोड़कर वो होटल रूम की तरफ जा रही है। अब वो यहाँ से जा रही है। जाते वक्त उसने स्टेसी के लिए नोट छोड़ा है कि वो वापस जा रही है एलए। ये नोट स्टेसी तक पहुँचा है। स्टेसी निक को कन्विंस करती है कि वापस एलए जाकर उसे मेलिसा को मनाना होगा। इधर मेलिसा को देखते जो कि जाते जाते रह गई। उसे बस ही नहीं मिली। वो बेहोश हुई। जिमी उसे संभालने आया। जब मेलिसा ने आंखें खोली तो उसके सामने जिमी था। वो जिमी से कहती कि उसके हाथों का स्पर्श वो आज तक यानी अभी तक नहीं भूली।
दोनों इसके बाद हैंग आउट करना शुरू करते हैं। एले पहुंचकर स्टेसी को मेलिसा के बारे में पता चला कि वो तो यहाँ आई ही नहीं। मेलिसा से उसकी फ़ोन पर बात होती है। इस तरह सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अब एले में ही निक और स्टेसी लिव इन में रहने लगे हैं। स्टेसी धीरे धीरे निक से परेशान हो गई है। हर वक्त वो म्यूजिक बजाता रहता है, क्रेडिट कार्ड्स, अकाउंट्स, इन सब को चेक करता रहता है। अब तक उसने निक से शादी का मन बनाया था, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उसे मेलिसा की याद आ रही है। इधर मेलिसा को जेमी के रूप में परफेक्ट पार्टनर मिल गया है। वो काफ़ी जेंटल है और केयरिंग भी है, जैसा कि मेलिसा चाहती थी। दोनों यहाँ होटल रूम में आपस में संभोग करते हैं। मेलिसा उससे शादी की इच्छा जाहिर करती है। इतने में स्टेसी को हम भाड़े की कार से वापस मेलिसा के पास आते हुए देखते हैं। वो पहुंची भी तब है जब मेलिसा और जेमी हम बिस्तर हो रहे हैं। स्टेसी उसे अकेले में ले जाकर समझाती है कि वो निक से मिली पर उसे शादी नहीं करना चाहती। हालांकि वो मेलिसा से खुश है जिसे कि अपना परफेक्ट पार्टनर मिल गया है, पर वो कहती है कि निक के साथ उसकी ज़िंदगी जेल हो जाएगी। वो ये रिश्ता ख़त्म करने जा रही है। मेलिसा भी उसे यही सलाह देती है। अब स्टेसी तेज़ी से भाड़े की कार लिए जा रही है एले की तरफ। रास्ते में उसे विनी मिल गया। वो स्टेसी से रिक्वेस्ट करता है कि पास के बस स्टॉप तक वो उसे छोड़ दे। स्टेसी को विनी बड़ा एनोइंग लगता है, पर जब उसने निक को झेल लिया तब किसी को भी झेल सकती है। वो विनी को लिफ्ट दे ही देती है। विनी काफ़ी डेस्परेट है औरतों के लिए, इस वजह से स्टेसी उसे अवॉइड करती रहती है। पर अब उसे विनी में चेंजेस दिख रहे हैं। वो औरत और मर्द के रिश्तों के बारे में काफ़ी कुछ फील करता है। इस बारे में जब वो स्टेसी से शेयर करता है तब स्टेसी कहती है कि वो फ़िलहाल एक जेल में है। जैसे ही निक से उसे छुटकारा मिल जाएगा वो चैन की सांस लेगी। वो कहती है कि रिश्ते भी जेल की तरह ही होते हैं। अंत में वो विनी को बस स्टॉप तक छोड़ देती है। उसे विनी के बिहेवियर में बदलाव पसंद आया है। अब वो उतना ठरकी नहीं रहा। विनी जब अपने घर न्यू जर्सी पहुंचा है तब उसे महसूस हुआ है कि उसकी थरक अब काफ़ी कम हो गई है। वो रिलेशनशिप्स के बारे में महसूस करता है। इन सब के बारे में वो खत के जरिए स्टेसी को लिखता रहता है, अपने अनुभवों को बताता रहता है। इधर स्टेसी ने निक से रिश्ता तोड़ लिया है। उसे कहते हैं कि अब इन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। निक को धक्का सा लगा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एलए तक आ गया, अपने इतने सारे कॉन्सर्ट्स कैंसिल कर दिए, तुम बाद में बहुत पछताओगी। स्टेसी को इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो चाहती है कि किसी भी तरह निक यहाँ से चला जाए। निक फाइनली यहाँ से चला ही गया, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। इन सब में 6 महीने बीत गए हैं। स्टेसी मेलिसा से मिलने आई है। मेलिसा ने जेमी से शादी कर ली है। देर रात स्टेसी इन दोनों हैप्पी कपल को गुड बाय बोलती है और इसके बाद वो निकल पड़ी है रास्ते से अपने घर की तरफ। इतने में विनी पहुंचा है। वो बताता है कि वो अपने बिजनेस में कितना आगे बढ़ चुका है। वो आज लिमोजीन से आया है। वो स्टेसी से कुछ वक्त गुजारने की रिक्वेस्ट करता है। स्टेसी शुरू में तो मना कर देती है, पर अंत में वो उसे अपने घर में बुलाती है ऑमलेट खाने के लिए। कहानी 6 साल आगे आ चुकी है। मेलिसा और जेमी स्टेसी के घर पहुंचे हैं। स्टेसी अब विनी के साथ शादी के रिश्ते में है। इनके 2 बच्चे हुए हैं, एक डॉग भी पाला है इन्होंने। ये चारों दोस्त यहाँ सोशल गैदरिंग करते हैं। हमें स्टेसी और मेलिसा बातें करते हुए दिखती हैं। दोनों कहते हैं कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद इन्होंने अपना परफेक्ट पार्टनर ढूंढ ही लिया। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।